दो विद्वान मित्र एक प्रतिष्ठित सेठ के यहाँ उनके निमंत्रण पर पूजा पाठ करने के लिए गए। सुबह के समय उनमें से एक विद्वान मित्र पूजा करने के लिए निकल जाता था। एक सुबह सेठ जी से विनम्र स्वभाव के साथ हाथ जोड़कर विद्वान से कहा, महाराज जी, आपके मित्र तो बहुत ही नेक इंसान हैं। इतना सुनते ही उसने सेठ को जवाब देते हुए कहा, वह तो निराबैल है, किसी भी चीज की जानकारी नहीं है उसे। मेरे साथ रहता है इसलिए उसे थोड़ा बहुत सम्मान मिल जाता है। अगली सुबह जब दूसरा मित्र हवन करने के लिए आया तब सेठ ने वही बात उस विद्वान मित्र के सामने भी कही। इस पर उस दूसरे मित्र ने भी जवाब देते हुए कहा, वह तो निरागधा है, वह तो मेरे साथ इसलिए है ताकि मेरा सामान ढोस उसे मैंने अपनी सेवा करने के लिए अपने साथ रखा हुआ है। सेठ जी को दोनों मित्रों का ऐसा जवाब सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। एक शाम जब दोनों की पूजा समाप्त हो गई और वे एक साथ खाना खाने के लिए सेठ जी के यहाँ आए, तब सेठ ने दोनों की थाली में हरी घास रख दी और उनसे कहा, महाराज, इस भोजन को स्वीकार करें। दोनों मित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। इसके बाद सेठ जी ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आप दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गधा और बैल बताया है और मुझे लगता है कि आप हरी घास गधे और बैल के लिए प्रिय भोजन होना चाहिए। दोनों मित्र इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा थे और उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। दोस्तों, यदि हर व्यक्ति के अंदर अपने अवगुण देखना और दूसरों में गुण देखना शुरू कर दे तो वह इस प्रकार के व्यवहार से बच सकता है। हमें दूसरों में कमियां या गलतियां खोजना बंद कर देना चाहिए। आप खुद में कितनी गलतियां या कमियां खोज निकालते हैं, उन्हें सही करते हैं या नहीं, ये मायने रखता है। ये छोटी सी हमारी कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह कहानी है एक भालू और मधुमक्खी की। भालू जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़े से पेड़ पर जाती है जहाँ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता था। छत्ते में ढेर सारा शहद था। ये सब देखकर भालू के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि काश मुझे ये शहद खाने को मिल जाए। उसने कुछ सोचकर रानी मधुमक्खी से बात करना शुरू की। रानी मधुमक्खी, कैसी हो आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या कहना चाहते हो? कहो भालू भैया। आपका छत्ता तो बहुत अच्छा है। आपने इसे बड़ी मेहनत से बनाया होगा। आपकी मेहनत देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, वो तो है, पर तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैंने बैठे बैठे आपके छत्ते को देखा तो मुझे लगा उसमें बहुत सा शहद इकट्ठा हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका शहद चुरा ले। इससे तो अच्छा है कि आप किसी दिन जंगल के सभी जानवरों को शहद की दावत दे दें। रानी मधुमक्खी भालू की बात समझ गई। उसने कहा, हाँ भालू भैया, आपकी बात समझ गई हूँ मैं। आपका मन शहद खाने को कर रहा है, इसलिए आप बातें बना रहे हो। यह सुनकर भालू शर्मिंदा हो गया। फिर रानी मधुमक्खी ने भालू से कहा, मैं आपको शहद दे सकती हूँ, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। भालू खुश होकर बोला, हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा? फिर रानी मधुमक्खी बोलती है, आपको रोज थोड़ा थोड़ा शहद दूंगी, बदले में आपको मेरे छत्ते की रखवाली करनी होगी। भालू ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे रोज शहद खिलाना और मैं आपके छत्ते की रक्षा करूंगा। उसके बाद भालू मधुमक्खी के छत्ते की रखवाली करने लगा और रानी मधुमक्खी उसे रोज शहद देने लगी। प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।